सो हेलो बडीज, मैं हूं ललित उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या होता है हमारा डिफरेंस सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड के बीच में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो भी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड तो पता है चलो, और जिनको नहीं भी पता है बट उसके बीच में मेन डिफरेंस है क्या, और काफ़ी सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन पर सेट कर लो, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप उस वीडियो को देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सो गाइस, बात करें डिफरेंस नंबर 1 की, तो जो हमारा सोर्स कोड है वो हमारा प्रोग्रामर के थ्रू लिखा जाता है, यानी एज अ प्रोग्रामर आप जो हो उसे लिखते हो अपने एडिटर्स में। जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो हमारा प्रोग्रामर के थ्रू नहीं लिखा जाता, बल्कि जो हमारा सोर्स कोड है वो ही कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्ट कोड बनता है कंपाइलर के थ्रू। यानी सबसे पहले सोर्स कोड होगा, वो कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होगा एंड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा सोर्स कोड है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जिसमें आप कोडिंग को करते हो, कोडिंग को लिखते हो, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो जो कि हमारी C++ होती है, पाइथन, जावा। एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो हमारा होता है लो लेवल लैंग्वेज में, एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ आपकी मशीन और कंप्यूटर को समझ में आती है, वो जो है हम ह्यूमंस को समझ में नहीं आएगी। कौन सी लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लिखते हैं। अब जो हमारा सोर्स कोड है वो हमें पता है हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जो कि एक प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो गाइज हमारा होता है बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम यानी वो सिस्टम जो होता है फॉर्म ऑफ 1 एंड 0, यानी 1010 की फॉर्म में जो है हमारी लो लेवल लैंग्वेज चलती है कंपाइलर में कंपाइल होने के बाद। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो बाइनरी सिस्टम के थ्रू वर्क करता है। उसके बाद गाइस बात करें हमारे फोर्थ डिफरेंस की, तो जो हमारा सोर्स कोड है वो हमारा ह्यूमंस के थ्रू अंडरस्टैंडेबल होता है, यानी हम इंसान उसे समझ सकते हैं, जबकि मशीन उसे नहीं समझ सकती। और जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है उसको मशीन समझ सकती है बट हम ह्यूमंस उसे कभी नहीं समझ सकते। इसलिए जो है हम अपनी कोडिंग को सोर्स कोड में लिखते हैं एंड तब ऑब्जेक्ट कोड में वो कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम जो है जो मशीन लैंग्वेज है उसको ना ही सीख सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस बात करें हमारे फिफ्थ डिफरेंस की, तो हमारा जो सोर्स कोड है उसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई गलती की या अपने प्रोग्राम में आपको चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली जो है टाइप करके उसे चेंज कर सकते हो यहाँ पर हमारे सोर्स कोड में। बट ऑब्जेक्ट कोड में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई गलती की या फिर आपको चेंज करना चाहते हो तो आपको फिर से जो है सोर्स कोड को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सेम ऑब्जेक्ट कोड को जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। सो गाइज उसके बाद बात करें हमारे सिक्स्थ डिफरेंस की इन दोनों के बीच में, तो सिक्स्थ डिफरेंस में गाइज जो हमारा सोर्स कोड है वो कमेंट्स को होल्ड कर सकता है, यानी हम जो है अपने सोर्स कोड में कमेंट्स लिख सकते हैं। वो कमेंट जो है हमें हेल्प करते हैं ये बताने में कि हमने कब प्रोग्राम में क्या किया है, ताकि हमें भी समझ में आए या फिर कोई दूसरा प्रोग्रामर हमारे कोड को पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ इस बंदे ने जो है ये चीज़ इस प्रोग्रामर ने इसमें लिखी है। बट जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है वो हमें तो समझ में आता नहीं है, तो उसमें जो है कमेंट्स नहीं होते, क्योंकि हमें उससे लेना देना नहीं होता। अब कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स गाइज वो लाइन्स होती हैं जो सिर्फ हमारे सोर्स कोड में लिखी रहती हैं, वो कंपाइल नहीं होती, और अगर वो कंपाइल नहीं होंगी तो वो हमारी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो इन दोनों के बीच में 7 डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो 7 डिफरेंस ये है गाइस कि सोर्स कोड जो है वो हमारा कम स्टेटमेंट्स में लिखा रहता है, जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। यानी अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा किसी भी चीज़ को नॉर्मल प्रिंट कराने के लिए तो आपने तो कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी, बट जो कंपाइलेशन के थ्रू उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं, काफ़ी सारी एक्सटेंशंस लगती हैं, आपके हेडर फाइल्स लगती हैं, तो कंपाइलेशन के बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो इन दोनों के बीच में 8 डिफरेंस ये है गाइस कि जो परफॉर्मेंस है हमारे सोर्स कोड की वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। वो स्लो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा सोर्स कोड है वो हमारे मशीन के कम क्लोज है। अब एक बेसिक आइडिया हमें ये लगता है कि ये जो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो ये जो है हमारा मशीन के कम क्लोज होगा, जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो हमारा मशीन के ज़्यादा क्लोज रहता है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है वर्किंग में। अब गाइस बात करें 9 डिफरेंस की, तो जो सोर्स कोड है वो हम एज अ इनपुट जो है अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम को बनाने के लिए देते हैं। तो जो हमारा सोर्स कोड है वो एक इनपुट है, जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो हमें कंपाइलेशन के बाद मिलता है, तो वो एक आउटपुट कहलाता है। तो ये जो है एक इनपुट होता है एंड एक आउटपुट होता है।
तो अगर 10 डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा सोर्स कोड है अगर उसे हमें ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना है तो हमें काफ़ी सारे ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा कंपाइलर हो गया, हमारे पास इंटरप्रेटर हो गया एंड हमारे पास असेंबलर हो गया। तो ये जो है कुछ हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं, जबकि हम जो है अपने ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है एक और डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एंड अगर आपको नहीं पता है कंपाइलर क्या है, कंपाइलर की बेसिक्स क्या है एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है मैं कंपाइलर की दे चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन दोनों जगह वीडियो का लिंक है, आप चाहें तो वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड अगर आपका कोई भी डाउट इस वीडियो में रह गया है तो आप जो हो कमेंट करके वो डाउट हमसे पूछ सकते हो। एंड हमारे चैनल पर आपको काफ़ी सारे बेसिक कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, पाइथन कोर्सेज, C++। एंड हमारे चैनल पर आपको काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज जो है एंड हमारे चैनल पर आपको काफ़ी अच्छे कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, जैसे कि हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वेब डेवलपमेंट कोर्स, पाइथन कोर्स, C एंड आपका बीटेक का एक सब्जेक्ट है PPS, वो भी जो है आपको हमारे चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाया जाता है। तो अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उससे कनेक्ट हो जाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।